नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आईपीओ, जो कि मार्केट में बहुत जल्द आ रहा है। आज की वीडियो देखने के बाद आप इजीली डिसाइड कर पाओगे आपको आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना, या आपको आईपीओ में अवॉइड करना है। सो आज की वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर दबाना, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल पाए। और गाइस, मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो डीमैट अकाउंट मैंडेटरी है। सो अगर आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो अपस्टॉक्स या एंजल ब्रोकिंग के साथ आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीओ की इंफॉर्मेशन के बारे में। आईपीओ का इश्यू साइज है 600 करोड़, जिसमें से ऑफर फॉर सेल है 300 करोड़ की और फ्रेश इशू है 300 करोड़ का। क्या डिफरेंस होता है फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल में? फ्रेश इशू का मतलब जो भी पैसा आ रहा है वो कंपनी के पास आ रहा है, नए शेयर इशू हो रहे हैं, वो पैसा कंपनी के पास आ रहा है। जो ऑफर फॉर सेल है उस केस में जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं, और जो वो पैसा है वो कंपनी के पास नहीं जाएगा, वो प्रमोटर के पास आएगा। ठीक है। इशू टाइप की बात करते हैं तो ये एक बुक बिल्ड इशू है। आईपीओ प्राइस बैंड की बात करें तो 129 to 130 पर इक्विटी शेयर यहाँ पे आईपीओ का प्राइस बैंड है, और हमें जो अप्लाई करना होता है हमें हमेशा अपर प्राइस बैंड यानी कट ऑफ प्राइस 130 पे अप्लाई करना है। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपीज पर शेयर फेस वैल्यू है। लॉट साइज की बात करें तो 115 शेयर्स का लॉट साइज है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो 14,950 रुपीज की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। मैक्सिमम 13 लॉट आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसकी अमाउंट है 1,94,350 रुपीज। लिस्टिंग की बात करूं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे ये स्टॉक लिस्ट होगा। अब चलिए बात करते हैं आईपीओ टाइमलाइन की। तो आईपीओ ओपन हो रहा है 15 मार्च 2021 को और क्लोज हो रहा है 17 मार्च 2021 को। अलॉटमेंट डेट की बात करूं तो 22 मार्च 2021 को आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको यह आईपीओ मिला है या नहीं मिला। अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं होती तो रिफंड आने की डेट है 23 मार्च 2021। रिफंड आने में 1 से 2 दिन या 3 दिन लग सकते हैं, तो पैनिक बिल्कुल मत होना। अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम लगे तो अपने बैंक को कॉन्टैक्ट करना। ठीक है। अब मैं बात करता हूं, अगर हमें अलॉटमेंट मिल जाती है तो क्रेडिट होने की डीमैट अकाउंट में डेट रखी गई है 24 मार्च 2021, और स्टॉक एक्सचेंज यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग रखी गई है 25 मार्च 2021 की। अब हम बात करते हैं अबाउट लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज की। सो इनकॉर्पोरेटेड इन 1989, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड इज अ स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग दैट ऑपरेट्स इन 2 बिजनेस सेगमेंट। पहला सेगमेंट आता है एसिटल इंटरमीडिएट्स और सेकंड सेगमेंट आता है स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स। इट इज द लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एथिल एसीटेट विद ओवर 30% मार्केट शेयर इन इंडियन एथिल एसीटेट मार्केट एंड द ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ डिकेटीन डेरिवेटिव्स इन इंडिया। गाइस, काफी अच्छा मार्केट शेयर है इनके पास। एक जो केमिकल होता है एथिल एसीटेट, उसका मार्केट शेयर इनके पास 30% है। जो इंडियन एथिल एसीटेट की जो मार्केट है उसमें 30% मार्केट शेयर है। और ये जो कंपनी है ये एक ओनली मैन्युफैक्चर कंपनी है जो केमिकल बनाती है डिकेटीन डेरिवेटिव्स इन इंडिया। अब बात करते हैं इट्स acetyl intermediates include ethyl acetate, acetaldehyde, fuel grade ethanol and other proprietary solvents, whereas the specialty intermediates include ketene, decetine derivatives namely esters, acetyl hydrides, आर्लिलाइड्स, एमिड्स एंड अदर केमिकल्स। गाइस, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मे भी मेरे थोड़ा सा सही नहीं हूं, बट आप सामने रीड कर लो इनके कौन कौन से केमिकल्स हैं। और मैं अगर बात करूं तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज्ड होते हैं वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल, इंक्स एंड कोटिंग, डाइस एंड पिगमेंट, पेंट एंड प्रिंटिंग, पैकेजिंग। इन कंपनी जो सेक्टर कंपनीज होती है ना, इन सारी जगह इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज करे जाते हैं। तो गाइस, आगे हम बात करते हैं एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, लॉरस लैब लिमिटेड, ग्रेनुअल्स इंडिया लिमिटेड, हेट्रो लैब्स लिमिटेड, ह्यूबेक कलर प्राइवेट लिमिटेड, यूबर ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हुतामाकी इंडिया लिमिटेड, मार्कलोड्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड,
सुवेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, कलरटेक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और यूपीएल लिमिटेड आर सम ऑफ इट्स कस्टमर। तो काफी अच्छा कस्टमर बेस है इस टाइम लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के बाद। आगे मैं बात करता हूं, कंपनी हैज अ ग्लोबल फुटप्रिंट विद कस्टमर्स इन 30 कंट्रीज इंक्लूडिंग बट नॉट restricted to China, Russia, Singapore, UAE, UK, USA, Netherlands, etc. Currently, it has 2 manufacturing facilities in Mahad, Maharashtra for the manufacturing of AI and SI product. It is also proposing to set up a new manufacturing facility at Lotte परशुराम महाराष्ट्र टू मैन्युफैक्चर 4 स्पेशलिटी केमिकल्स। यानी जो आगे और केमिकल्स को ये जो मैन्युफैक्चर करने के लिए एक और प्लान कर रही है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बनाने की। ठीक है, ये तो होगी अब अबाउट कंपनी के बारे में। अब हम बात करेंगे कंपनी प्रमोटर एंड प्रमोटर होल्डिंग की। तो येलोस्टोन ट्रस्ट और रवि गोयनका इस कंपनी के प्रमोटर है। और प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं तो इस टाइम प्रमोटर्स के पास 89.5% स्टेक है और आफ्टर आईपीओ 72.92% का स्टेक रह जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है आईपीओ को लाने का, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी फर्म येलोस्टोन फाइन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड टू पार्टली फाइनेंस द कैपेक्स टू एस्टैब्लिश अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। गाइस ये ऑब्जेक्टिव मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। क्या ऑब्जेक्टिव आप तुम्हारा ध्यान से समझो, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी फर्म, जो इनकी एक सब्सिडरी फर्म है येलोस्टोन फाइन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, उसको ये पार्टली फाइनेंस करेगी। जो ये आईपीओ से पैसा रेस कर रहे हैं उस पैसे से उस कंपनी को पार्टली फाइनेंस करेगी और उसमें जो कैपेक्स होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको एस्टैब्लिश करेगी टू न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने के लिए। मतलब जो नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाना है उसको ये पार्टली फाइनेंस करेगी। सेकंड ऑब्जेक्टिव आ जाता है टू इन्वेस्ट इन येलोस्टोन फाइन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड फॉर फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और उनकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की ये फाइनेंसिंग पूरी करेंगे। थर्ड आ जाता है टू फाइनेंस द कैपेक्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ एसआई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जो इनकी स्पेशलिटी इंटरमीडिएट फैसिलिटी है ना उसको भी ये कैपेक्स करेंगे और एक्सपैंड करेंगे। फोर्थ आ जाता है टू फाइनेंस बिजनेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो इनके वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको भी ये फाइनेंस करेंगे इस आईपीओ से जो पैसा रेस कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है टू परचेज प्लांट एंड मशीनरी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एट एसआई फैसिलिटी, यानी स्पेशलिटी इंटरमीडिएट जो फैसिलिटी है उसमें ये प्लांट परचेज करेंगे, मशीनरी परचेज करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। 6 पॉइंट आ जाता है टू मेक प्री पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स अवेल्ड बाय द कंपनी एंड सब्सिडरी वीवा लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड। जो इनकी बोरोइंग्स है कंपनी की प्री पेमेंट करेंगे या उसकी रीपेमेंट कर देंगे उसकी बोरोइंग्स की, और जो इनकी एक सब्सिडरी है वीवा लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड उसकी जितनी बोरोइंग्स है ये उसको या तो प्री पेमेंट कर देंगे या रीपेमेंट कर देंगे। और जो लास्ट पॉइंट आ जाता है ऑब्जेक्टिव का वो आता है टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। गाइस मेरे को एक चीज आईपीओ में बहुत अच्छी लगी कि यार जो ये पैसा रेस कर रहे हैं, देखो ऑफर फॉर सेल अपनी जगह है, वो ऑफर फॉर सेल हम साइड कर देते हैं। जो ये फ्रेश इशू 300 करोड़ का है वो 300 करोड़ काफी जगह बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उस बिजनेस से काफी लोगों को नया बिजनेस मिलेगा। अब ये नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाएंगे तो मार्केट में वो पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो काफी अच्छा लगा इनका ये ऑब्जेक्टिव मुझे पढ़ के। अब मैं बात करता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। तो 2018 में इनका रेवेन्यू था 1393.07 करोड़, जो कि इंक्रीज हो जाता है 1568.52 करोड़। उसके बाद ये 2020 में हो जाता है 1534.12 करोड़। और उसके बाद अगर मैं बात करूं एज ऑफ सितंबर 30, 2020 की, तो इनका रेवेन्यू जो आता है 813.41 करोड़। वहीं अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 2018 में 75.70 करोड़ इंक्रीज हो जाता है 2019 में 72.39 करोड़, थोड़ा सा डिक्रीज होता है एज पर 2019। तो 2020 में नेट प्रॉफिट आता है 70.21 करोड़ और एज एट सितंबर 30, 2020 की तो प्रॉफिट है 45.48 करोड़। सो फाइनेंशियल इनके ठीक हैं, अच्छे फाइनेंशियल लगे मुझे। आगे मैं बात करता हूं जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री है ना वो ऑलरेडी 180 करोड़ रुपीस एंकर इन्वेस्टर से रेस कर चुकी है, यानी आईपीओ भी ओपन नहीं हुआ, ये ऑलरेडी 180 करोड़ रुपीस रेस कर चुकी है। लगभग 15 एंकर इन्वेस्टर से इसने 130 रुपीस पर शेयर
शेयर को सेल करा है और 180 करोड़ जो है वो इन्होंने रेस कर लिए हैं। अब इस एंकर इन्वेस्टर में कौन कौन इंक्लूड है, आपके सामने पूरी लिस्ट आ रही है, मैं कुछ बड़े नाम बता देता हूं। न्यूमोरा इंडिया इक्विटी लिमिटेड, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, गोल्डमैन सैक्स, कुबेर इंडिया, एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, डीएसपी म्यूचुअल फंड। ये कुछ एंकर इन्वेस्टर है जिसने ऑलरेडी लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में इन्वेस्ट कर दिया है। आगे बात करते हैं इस कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की, तो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑफ एथिल एसीटेट इन इंडिया, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है डिकेटिन डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की। थर्ड आ जाता है डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है क्रॉस इंडस्ट्री। फोर्थ आ जाता है स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। फिफ्थ आ जाता है कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कंसिस्टेंट चल रही है। अब हम बात करेंगे वीकनेस की, तो पहली वीकनेस इनकी आ जाती है ऑल द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ऑफ द कंपनी आर लोकेटेड एट वन जियोग्राफिकल एरिया, यानी एक ही जियोग्राफिकल एरिया में इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगी हुई है। अगर वहां पर कुछ प्रॉब्लम आती है तो काफी दिक्कत इनको देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये मेरा एक आइडिया होना चाहिए कि कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ना वो अलग अलग जगह होनी चाहिए, कभी भी एक जगह नहीं होनी चाहिए, ये इसलिए इनकी एक वीकनेस है। सेकेंड इनकी वीकनेस है कि इनके पास लॉन्ग टर्म डेट है 90.15 करोड़ का, और ओवर द लास्ट 4 इयर्स दिस हैज इंक्रीज एट अ सीएजीआर ऑफ 28.92 करोड़। सो गाइस डेट भी इनका इंक्रीज हो रहा है, ये एक इनके लिए वीकनेस है। अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की, तो अपॉर्चुनिटीज में हम बात करेंगे लेट्स लुक एट द वैल्यूएशन फैक्टर्स ऑफ लक्ष्मी ऑर्गेनिक इन कंपैरिजन विद इट्स पीयर। सो लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो इंडस्ट्री में अर्निंग पर शेयर है वो है 16.06 और बाकी अर्निंग पर शेयर आपके सामने ये शो कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं एज पर द पीयर ग्रुप सेलेक्टेड बाय लक्ष्मी ऑर्गेनिक इन द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, द एवरेज पीई रेशियो ऑफ इंडस्ट्री इज 21.93 करोड़। जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ना, जो पूरी इंडस्ट्री का एवरेज आता है वो आता है 21.93 करोड़। और अगर मैं बात करता हूं लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो प्राइस बैंड रखा गया है अपर प्राइस बैंड 130, और वहां से अगर मैं पीई को कैलकुलेट करता हूं तो वहां से पीई आता है 8.09। ठीक है, तो ये क्या हमें दिखाता है 8.09 कि ये जो आईपीओ है ये काफी, जो इसका जो ये 8.09 पी है ये काफी लो है एज पर इंडस्ट्री एवरेज। इंडस्ट्री एवरेज है 21.93 और इनका पी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक का 8.09, तो काफी लो है। तो देयरफॉर द आईपीओ इज अंडर वैल्यूड, यानी ये आईपीओ थोड़ा सा सस्ता आया है। सो ये एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। अब हम बात करते हैं थ्रेट और रिस्क फैक्टर इस कंपनी के लिए। सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर इस कंपनी के लिए आ जाता है कि इस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो एक ही जगह में लोकेटेड है। ये इनके लिए प्रॉब्लम है, कल को अगर वहां पर कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो इनके बिजनेस में काफी इफेक्ट पड़ सकता है, और वो भी महाराष्ट्र में इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। सेकंड आ जाता है सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ लक्ष्मी ऑर्गेनिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस एंड सर्टेन ऑफ इट्स बोरिंग्स आर डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसीज, एज अ रिजल्ट इट इज एक्सपोर्टेड टू फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिस्क। यहां पर फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रिस्क है क्योंकि इनका जो कुछ पार्ट ऑफ रेवेन्यू है और एक्सपेंसेस है वो फॉरेन से आता है। तो ठीक है, यहां पर इनको काफी एक्सपेंसेस में अगर कल को या रेवेन्यू में कहीं भी फॉरेन करेंसी में कुछ रिस्क आता है तो इनको भी दिक्कत देखने को फेस हो सकती है। थर्ड पॉइंट आ जाता है कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और जो प्रपोज फैसिलिटी है, जितनी भी सारी चीजें हैं ना वो लीज्ड और लाइसेंस प्रीमिसेस है, मतलब वो लीज्ड पे है, अपनी नहीं है। ठीक है, अगर वहां पर ऐसा कुछ इनका जो इन्होंने मतलब जो कहते हैं कि लीज के लिए एग्रीमेंट करा, अगर एग्रीमेंट टूटता है ना तो इनको काफी प्रॉब्लम देखने को फेस हो सकती है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी लार्जली डिपेंड अपॉन द ग्लोबल प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, अगर फ्यूचर में कोई ग्लोबल प्राइस में भी अगर दिक्कत आती है ना तो इनको काफी थ्रेट है उस चीज से, क्योंकि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी लार्जली डिपेंड होती है ग्लोबल प्राइस में। ठीक है, तो ये पॉइंट को पूरा समझो, देयर इज नो अश्योरेंस दैट द प्राइस में सस्टेन और फर्दर इंक्रीज इन द फ्यूचर, या तो वो बढ़ेंगे या पता नहीं उतने ही रहेंगे, ये किसी को नहीं पता। सो इनको ग्लोबल प्राइसेस से भी काफी इफेक्ट है, ये एक इनके लिए रिस्क फैक्टर है। अब हम बात करते हैं करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑफ दिस स्टॉक। लक्ष्मी ऑर्गेनिक का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 90 रुपीज, और अगर हम देखें इनका लॉट साइज है 115 शेयर्स का। सो अगर ग्रे मार्केट को हम 115
शेयर से इंटू करते हैं तो लगभग 10,000 से ऊपर का यहाँ पर लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में। तो 10,000 का जो लिस्टिंग गेन है वो बहुत ही बेहतरीन लिस्टिंग गेन है। सो अगर मैं अपने व्यू की बात करूं तो मैं लिस्टिंग गेन के लिए हर एक फैमिली मेंबर के डीमैट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करने जा रहा हूं। सो अगर आपको भी डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं। सो मेरा व्यू ये कहता है मैं लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहा हूं और लॉन्ग टर्म के लिए भी ये मुझे स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। सबसे बढ़िया बात जो मुझे इनकी लगी कि मैं आईपीओ में एक चीज जरूर नोटिस करता हूं कि आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है। आईपीओ का ऑब्जेक्टिव ये है या नहीं, मेरा एक मानना है कि अगर कोई कंपनी पैसा रेस करके उसको अपने में ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, उसको अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा रही है, कि काफी सारी चीजें नहीं कर रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो मेरे लिए मैं इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के लिए भी कुछ शेयर्स होल्ड करूंगा। अगर मेरे को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलती है और नहीं मिलती तो मैं कुछ ओपन मार्केट से थोड़े बहुत शेयर्स होल्ड करके रखूंगा, क्योंकि मुझे ये कंपनी अच्छा लग रही है लॉन्ग टर्म के लिए और अंडर वैल्यूड है। ठीक है। सो गाइस मेरा व्यू तो मैंने आपको बता दिया, पर ये मेरा एक व्यू जो भी है वो पर्सनल एजुकेशन पर्पस के लिए है। ठीक है, इसको एक एडवाइस मत समझना और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लेना। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमारे साथ ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आईपीओ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट आईपीओ रिव्यू वीडियो में।